हम लोग उपदेशामृत के पहले श्लोक को देख रहे हैं। आज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पारायण कर लेंगे, एंड में पारायण करेंगे। हम लोग 27वें पेज पे हैं। एक बार श्लोक को बोल लीजिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थवेगम एतान वेगान यो विश्वहेतधीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सस्यात्। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। कल सबसे महत्वपूर्ण बात हमने क्या सीखी थी? कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। व्यक्ति इस जगत में अपने मन को भगवान से इतर, भगवान से अलग अन्य विषयों में लगाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कर्मी लोग भी यह सत्यापित करेंगे कि कुछ समय के बाद उनका मन अनमनस्क हो जाता है, मतलब उसमें लगता नहीं है। चाहे वो आहार हो, चाहे वो निद्रा हो, चाहे भय हो या फिर मैथुन हो, इन चार चीज़ों के अलावा कोई करता नहीं कार्य। कुछ देर करेंगे, ठीक है छोड़ो, कुछ नया करते हैं। जितने उत्साह से व्यक्ति इन क्रियाओं को करने में प्रवृत्त होता है, उतने ही उत्साह से छोड़ भी देता है। देखिए, मैं यहाँ इम्प्रेस करने के लिए नहीं आया हूँ कुछ क्लास। हम लोग क्या इन बातों को सुनकर हम देखने का सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं कि नहीं, यह मेरा प्रयास है। मुझे भी दिखना चाहिए और सभी भक्तों को दिखना चाहिए। मन में संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा अशेषता, अभी हम पढ़ने वाले थे गीता में, आज तैयार नहीं हो पाया। 6.25 मन के संकल्प से कि ये भोग मुझे बहुत सुखी करेगा, उससे प्रभव अर्थात उत्पन्न होने वाली इच्छाएं। मैं इससे पहले आगे जाऊं, पहले ये बताइए, बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मन में हम धारणा करते हैं कि इस भोग से हमें सुख मिलेगा। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, बहुत सुंदर श्लोक है। 6.25 अभी इसको तैयारी कर रहा था। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, संकल्प के द्वारा प्रभव का मतलब होता है प्रकृष्ण भव मतलब होना, प्रभव मतलब अच्छे से होना। संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं को, अर्थात मन में एक संकल्प उठता है ना कि ये मन का काम, ये संकल्प और विकल्प, हाँ ये भोग करूंगा तो ये अच्छा है, इसका संकल्प उठा। संकल्प मतलब एक्सेप्टेंस, विकल्प मतलब नहीं चाहिए। संकल्प विकल्प, इसके अलावा मन की कोई वृत्ति नहीं है। अनुकूल वृत्ति, ये अच्छा लग रहा है तो उसको संकल्प लेते, हाँ ये करेंगे, और प्रतिकूल नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है उसको नहीं करेंगे। यही चलता रहता है मन का। तो संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा, बहुत अद्भुत बात है कि इन भोगों के द्वारा मुझे सुख नहीं मिलेगा, इस प्रकार से त्याग करके और फिर भगवान में मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सीमित करते हुए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये आज के इंग्लिश गीता का विषय था, तैयार नहीं हो पाया, कल देखेंगे अगर हो जाए तो। मैं तो इस नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, सही बताऊँ तो। इसी पे आप मनन कीजिए ना। पूरी भौतिक जीवन हमारा इसी संकल्प के प्रभाव से कारण जो उत्पन्न कामनाएं हैं उसी में फंसा हुआ है, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो। तो यहाँ पे बात बोली जा रही है,
वहाँ पे श्रीला श्रीधर स्वामी कहते हैं 6.25 में, इन मन के द्वारा इन भोगों की दोष को देखने का सामर्थ्य उठा करके इंद्रियों को संयमित करो। जब मन में भोग अच्छा दिख रहा है तो इंद्रियां तो अंधी हैं, इंद्रियों को कहाँ खराब लग रहा है। भोग भोगते समय भी अगर याद रहे से क्या मिल रहा है, तब उसकी व्यर्थता समझ में आएगी। पता नहीं आप लोग उपदेश में ताकि सुनना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन बड़ा रियलाइज चीज़ें हैं ना। भोग भोगते हुए भी व्यक्ति सोचे कि जितनी मैंने तपस्या उठाई, क्या उतना ये मिला हमको वस्तु। इस जगह पे कुछ सामान खरीदते तो आप ऐसा नहीं सोचते कि इतना पेमेंट किया हूँ तो मिल कितना रहा है। कभी कभी नहीं सोचते, हमेशा सोचते हैं कि नहीं। नौकरी कर रहे हैं तो कितना पैसा मिल रहा है, क्या मेरे मेहनत के अनुरूप है। और मेरे सामने आज कोई भी नहीं है, ना आप लोग सामने वाले हैं रूम में, ना जूम वाले हैं, मैं खाली अपने को प्रीचिंग कर रहा हूँ। बेटा इतना टफ, इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। हम तो पकड़ भी नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट इज नॉट सिंपल। मन में स्थूल या सूक्ष्म, जैसे मान लीजिए किसी को अपनी वाणी के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं तो वह भी तो सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है। वो स्थूल इंद्रिय तृप्ति से ज्यादा बड़ी इंद्रिय तृप्ति है। लोग स्थूल को छोड़ देते हैं और ताकि शक्तिशाली हो जाए, ताकि दूसरों को कंट्रोल कर सकें। बहुत से लोग इस प्रकार के हैं। बट रियली वी कैन गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन जब हम समझें, अपने मन के द्वारा संकल्प लें, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरा प्रभु त्राता जीव हैला ज्ञान। ये मन में संकल्प हमेशा बने रहे कि मैं भगवान का सेवक हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तब भोग की भावना नहीं बनेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, भगवान ने हमको जगत में भेजा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सहायक हमारा दोस्त भेज दिया। उसका नाम क्या है? मन। तो प्रभु जी मन ही तो फजीयत में डाल रहा है और आप कह रहे हो मन को सहायक बोल रहे हो। देखिए, मन की सहायता यह है कि उसको आप भगवान के अलावा कहीं भी लगाएंगे तो लगेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ठेल रहा है ना आपको, भगवान की तरफ ठेल रहा है कि नहीं। ऐसा मानिए कि जैसे कोई सांड है, उसको डंडा लगा दिया जाए तो डंडा उसको जाने नहीं देगा, लेफ्ट राइट उधर जाएगा तो फिर मारेगा। मान लो स्त्री पुरुष का संबंध बड़ा अच्छा लगता है, तो पूरी पिक्चर में केवल एक ही सीन क्यों नहीं होता है, अलग अलग सीन क्यों है बताइए। कहीं स्त्री रो रही है, कहीं वो दूर जा रहे हैं, कभी फाइटिंग हो रहा है, तो क्यों एक ही सीन क्यों नहीं होता, केवल एक ही डायलॉग क्यों नहीं होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ये बताइए कि कोई पिक्चर आप देखें उसमें केवल यही, मतलब भगवान का नाम तो छोड़ दीजिए, कोई और एक ही बात हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अरे भाई, हीरोइन भी बोर हो जाएगी, कोई और डायलॉग में नहीं बोलोगे, एक ही बात बोलते रहोगे 2 घंटे की पिक्चर होती है कि नहीं। तो मन को क्षण क्षण में कुछ परिवर्तन चाहिए, लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू चेंज द मंत्र। और 1 साल से अधिक तो सभी लोग जप कर चुके हैं, रोज 2 घंटा प्राय जप करते हैं। क्या मंत्र कभी चेंज किया जाना चाहिए ऐसा संकल्प आया, इसका मतलब मन लग रहा है। यद्यपि आप लोग 1000 बार बोलते रहो कि मन नहीं लग रहा, कल को उठकर कौन सा मंत्र करने वाले हो। 365 बार तो कोई पिक्चर नहीं देखी ना 2 घंटे की, कि वो कौन पिक्चर देख रहा है घर में। अभी जल्दी से हाथ खड़ा करो, नाट लगाना है मेरे को। कोई नहीं देख रहा है। कभी सोचा आपने, मान लो आप 5 साल से जब कर रहे हैं 16 माला, तो यानी 2 घंटे की पिक्चर 700 बार देख चुके हैं। देखें कभी तक ऐसा कोई आपने। मेरे को म्यूज़िक का शौक़ हमेशा से रहा है, तो बहुत पहले मैं गाने सुनता था तो खूब सुनूंगा फिर एकदम छोड़ दूंगा उसको। आप लोगों के संग भी ऐसा होता था क्या? अच्छा, आप लोग कभी सुने नहीं फिल्म, ठीक है ना। शुरुआत तो खूब उत्साह आएगा, सुनेंगे फिर वो एकदम मन नहीं सुनता होता है सुनने का। तो ये मन की बहुत बड़ी सहायता है कि मन की अधीरता तभी वश में हो सकती है।
अधीरता, अधैर्यता। इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं भगवत गीता की। मन की तपस्या में लिखा हुआ है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मन जितना इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा उतना ही वह अधिक व्याकुल हो जाएगा। क्या यह आप सबने देखा है? कोई भी विषय हो, खाने का हो, छूने का हो, देखने का, कुछ भी है, जितना उस पर मन लगाने का प्रयास करेंगे हम उतने ही अधीर हो जाएंगे। इसीलिए सूत्र तो यही कि जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे संतुष्ट रखना चाहिए। और आप में से कोई नहीं कह सकता कि भगवान आपको खराब तरह से रख रहे हैं। किसी खाने को नहीं मिल रहा पर्याप्त, हवा नहीं मिल रही है, पानी मिल रहा, नहीं कह सकते आप। कुछ भी कठिनाई मान रहे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि शरीर को धारण करने के लिए आपको दिक्कत आ रही है। कोई किसी को दिक्कत आ रही है तो फिर क्यों परेशान हो रहा है व्यक्ति? और ध्यान दीजिए, बहुत सूत्र, मन जितना इंद्रिय तृप्ति को या सॉल्व करने को या उस विचार करेगा वो उतना ही अधिक अधीर हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। यह शून्य टिक नहीं सकता, किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करे तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। आई मीन ब्रिलियंट पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद, ब्रिलियंट। अभी देखना उसमें क्या क्या विचार आ सकता है। पहली बात, जहां सूर्य है उसके करोड़ों करोड़ों दूर से अंधकार नष्ट होता है। ये क्लियर समझ में आया? सूर्य की उपस्थिति है तो अंधकार की उपस्थिति नहीं हो सकती। हम एक ही समय में माया और कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। लेफ्ट ब्रेन इज फॉर माया एंड राइट फॉर कृष्णा, ऐसा नहीं हो सकता। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ा तो 0 और 1, नॉट 0 एंड और 1, ऐसा नहीं होता। या तो 0 होगा या 1 होगा। डिजिटल या तो 1 कृष्ण होंगे या माया 0 होगी। तो यदि माया का प्रवेश है तो कृष्ण का प्रवेश वहां पे नहीं हो सकता है। अरे कुछ गलत बोलता हूं तो हाँ या ना तो बोला करो, सब सो रहे हैं यहां पे। क्या लिखा है यहां पे? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो अंधकार की सत्ता है कि कृष्ण को रोक लेगी, तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? सुन रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु जी तो सब ब्रह्म वाक्य बोल रहे हैं, परम सत्य बोल रहे हैं। मैं जानबूझ के गलत बोला। अंधकार की सत्ता ये नहीं है कि कृष्ण अगर सूर्य उगना चाहेगा तो उसे रोक देगा। अर्थात कितना भी माया में हम लोग हैं, कृष्ण उस माया को नष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए हम लोग अंधकार की कंपनी खोलते हैं। ऋषिकेश प्रभु का अंधकार 5 किलो का, तुलसी मैया का अंधकार 400 ग्राम, ये भाई वजन नहीं है। उसके बाद पीछे जो भक्त लोग बैठे हुए हैं उनका नाम किसी को नहीं ले रहे भाई, नाम लेने से गड़बड़ हो जाता है। तो जो पीछे भक्त बैठे हैं, कितना 10 किलो, हाँ 10 किलो अंधकार आप लेके आए। माता जी आपको तो नाम ही मैंने पूछा नहीं, आपका नाम जो भी है, आप 5 किलो ले आना और आप 2 किलो, ठीक है, और आप ले आना 10 किलो आप उठा लोगे, ठीक है। और सिद्धार्थ प्रभु आप ले आना 11 किलो अंधकार। और गुड ब्रदर्स, गुड पापा, हाँ आप ले आना 50 किलो आप ले आना, और आप दोनों मिलकर के 25-25 किलो लेना। हम सब लोग इकट्ठा करें कि भाई आज हम अंधकार की खिचड़ी बनाएंगे, इतने में सूर्य उदित हो गया, खत्म कहानी। उसी प्रकार से सुनो ध्यान से, इस जगत के सारे लोग मिलकर के सारे पाप भी करें तो भी कृष्ण सूर्य, कृष्ण का नाम एक बार बोल दे कोई तो वो सारे पाप धस जाते। चलो बोल लिया जाए भाई, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो पता है, अभी मैं भक्तों चर्चा कर रहा था कि जब माया मुझको अटैक करती है, गोली मारती है, तो मारती रहती है, तो काम है। तो हम भी भारत सरकार की तरह से, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उग्रवादी इधर बम फोड़ते हैं, तो भारत की सरकार भी कहते हैं तुमने हमारे बम फोड़ा है तो हम तुम्हारे बम फोड़ेंगे। तो मान लो आपको माया अटैक करे तो दुबकिए मत, और प्रचार कीजिए। एक क्षत्रिय को गोली लगती है या कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, बाण लगता है, तो उसे खुश होता है, बाण निकाल करके फिर और बाण मारता है, और उसी तरह आप बचेंगे। मैंने हमेशा प्रयास किया कि जब रूम के अंदर बैठा रहता हूँ तो ज़्यादा माया पकड़ती है, इसलिए, और प्रचार करने बैठो तो माया गायब। आप लोग का अनुभव है ऐसा? आप कृष्ण के बारे में बोलना शुरू कीजिए, सारा माया गायब हो जाती है, एटलीस्ट उस समय तो गायब ही हो जाती है, क्योंकि बोलना बंद कर दे रहे हैं इसलिए माया आ रही है। हम कृष्ण के बारे में बोलना बंद कर दे रहे हैं इसलिए माया आ रही है। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? अगर सुबह से शाम तक केवल कृष्ण के बारे में बोलते रहे, उसका रात को सो जाए, तो माया का स्थान कहां है बताइए? कृष्ण सूर्य सम। अच्छा, दूसरी बात क्या है, यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो, प्रश्न ये भी आ जाएगा, तो भाई यदि कैसे होंगे? श्रुतेक्षित पथ, बहुत अच्छा अर्थ लिखा है, ब्रह्मा जी इसको बोलते हैं श्लोक को भागवत में, श्रुत इक्षित पथ। भगवान सुनने के, श्रुत और इक्षित आंखों से देखने वाले पथ से मन में आ जाते हैं। आंख बंद कीजिए, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अब देखें, बताना नहीं, कुछ चीज का स्मरण हो रहा है कि नहीं देख लेना, मेरे अलावा, मतलब अब मुझको आप देख रहे थे। तो जो भी आपके मन में अभी रूप आ रहा है, वैसे तो अभी आप क्लास में ऑब्जॉर्व हो, तो शायद क्लास की बात आ रही होगी, तो या तो देखी हुई वस्तु होती है या सुनी हुई वस्तु होती। अब तो बहुत बड़ा सूत्र समझ में आ रहा है कि हमने भगवान के संबंध में वस्तुओं को देखना है और भगवान के बारे में सुनना है, तो मन में भगवान बसे रहेंगे। दूसरा अर्थ क्या है? श्रुत इक्षितः, मतलब कान से सुनने वाला जो रास्ता है वो भगवान का देखा हुआ रास्ता है। आज भी मैं से उमक्स की तरफ जा रहा था देखने के लिए कुछ, तो एक भक्त बोले 2 रास्ते हैं लेकिन ये अच्छा रास्ता देखा हुआ रास्ता है, तो तुरंत मुझे भागवत की बात याद आ गई। हम लोग को 2 रास्ते पता भी हो, लेकिन जो देखा हुआ रास्ता है उससे जाता है ना आदमी। तो भगवान का इच्छित यानी देखा हुआ रास्ता हमारे हृदय तक पहुंचने का क्या है? हमारे कान। तो देखिए, समझ लीजिए कि माया लगी हुई है कहाँ पे? इन बुद्धि में और मन में तरह कार्य करती है, तो वहां तक भगवान को पहुंचाना है। इसीलिए कहा गया सवय मनः कृष्ण पादार विंदयो, भगवान के बारे में मन, भगवान के चरणों में मन को लगाए रखना। तो क्या तरीका है मन को लगाए रखने का? श्रवण ईक्षण, श्रवण ईक्षण। कल हम लोग को बहुत मौका मिलेगा, उम्मीद है मिल जाएगा, भगवान की कृपा रही तो, मंगल आरती दर्शन करने का, या आपके पास घर में भी कोई भगवान का फोटो है तो आप देख सकते हैं, और देखने से भगवान का रूप मन में आ जाता है। इज इट ओके? यस। तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो यानी भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं। इसका क्या मतलब है? ये तो जिसने सीखा होगा, सांस गहरी लीजिए, एक बार लीजिए, मुंह से छोड़िए, फिर लीजिए। अब आपका मन एक अद्भुत शांति का अनुभव कर रहा है। सांस पे ध्यान कीजिए, सांस छोड़िए। जो कोई भी विचार आ रहा है उसको देखते रहें और धीरे धीरे अपने मन को सभी विचारों से खाली करें। और ये समझ में आ गया कि जो ट्यूटर है उसका दिमाग खाली होगा तो भी ऐसी बातें बोल रहा है। और प्रायः लोग जो समस्या से जूझ रहे होंगे उसी के बारे में सोचते होंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर 15,000 ईयर्स ऑफ मेडिटेशन? 1 सेकेंड ऑफ हरे कृष्णा इज मोर पावरफुल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूल जाओ, कलयुग में ध्यान व्यान कुछ चलने वाला नहीं है। मैं आज एक भक्त को समझा रहा था, हमने कहा आप धीरे धीरे जप मत कीजिए। मैंने कहा शुरुआत में हम करते हैं फिर धीरे धीरे हो जाता है। नहीं, स्पष्ट बोलिए। महाराज बोल रहे थे ये धीरे धीरे का कोई भरोसा नहीं है कलयुग में। हरे कृष्ण ओह, दिस इज अ गुड वन। जिन लोगों को भी नींद आती है
इस माइक में हल्का सा करंट आ रहा है तो माइक के सामने ऐसे रखिए कि नींद आए तो झटका लग जाए। दैट विल बी नाइस। कोई डिवाइस बना सके तो, जैसे कोई सोए तो उसके बीट बैग से करंट मिल जाए या उसके कुछ झटका लग जाए तो वह जग जाए। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। यह शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि, अब इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए, किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ब्रिलियंट तात्पर्य प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल लिखा है। देखिए, हमारे मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। अब अगर कृष्ण के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कृष्ण के संबंध में संकल्प विकल्प उठाएगा कि नहीं? मालूम मैं कहूँ कि अब आप लोग कल खिचड़ी बनाना फॉर एग्जाम्पल, तो खिचड़ी अच्छी कैसे बनानी है? दाल अच्छी होनी चाहिए, चावल अच्छा होना चाहिए, पानी बिल्कुल नाप के डालना है। तो क्या इसमें हम मन का उपयोग नहीं कर रहे हैं? पहली बात तो मन में संकल्प होना होगा कि ये कृष्ण के लिए है, उसे बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। और जब तक ये बात नहीं आएगी तो आगे की बात नहीं आ सकती। श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है। इस बात को आप समझिए। ये बात मैं एकदम प्रैक्टिकल बोल रहा हूं और आपको मैं प्रमाण भी दूंगा। जब हम सुबह हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं अच्छे से, तो आपको सेवा करने की इच्छा होगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी। मैं प्रमाण दूंगा अभी आपको, आपके सामने। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने हरे कृष्ण मंत्र बड़ी गंभीरता से किया है तो कृष्ण आपको प्रेरित करेंगे। तेरा सेवा मांग रहा है, देना चाहिए विद सर्विस एटीट्यूड। व्हाट इज द सर्विस एटीट्यूड? श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन। अरे अब बोल दिया है खिचड़ी बनाने का, ठीक है, बोल ना, दैट इज नॉट सर्विस। अब इसका प्रमाण अब बताइए। प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु के साथ, महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे और रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो उस नदी के किनारे महाप्रभु बैठे थे और इधर दूसरी तरफ मुसलमानों के डेरा था। तो मुसलमान के एक जो सिपाही था वो आया इधर और महाप्रभु को देखा तो हरि नाम हरे कृष्णा बोलने लगा। अब उसे रुका ही ना जाए। जब लौट के आया तो जो वहाँ का ऑफिसर था उसको बोलते थे कि भाई अद्भुत सन्यासी हैं, महात्मा हैं, हरे कृष्णा। फिर कुछ बोलता, फिर उनका रूप बड़ा सुंदर है, हरे कृष्णा। उसके मुख से हरे कृष्णा स्वतः स्फुरित होने लगा। अब उनको तो बड़ा अद्भुत लगा, उसको कहता हमें भी मिलना है। तो उसने इधर यहाँ पे इस तरफ, नदी के इस तरफ, उड़ीसा मतलब प्रांत का राजा था, महाराज प्रतापरुद्र का राजा था। तो उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं, कहते हैं आपको बिना हथियार के आना होगा और सामान्य कपड़ों में आना होगा। तो वो व्यक्ति जैसे आता है और महाप्रभु को दूर से देखता है तो तुरंत ही वो मुसलमान कमांडर कह लीजिए, वो उनको प्रणाम करता है, हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगता है और उसके बाद बोलता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि ये प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करता है तो उसको सेवा करने की इच्छा भी होती, बट सेवा काम नहीं। आप प्रैक्टिकल देखिए, जिसको आप प्रेम करते हैं उसके लिए कोई छोटी सी भी सेवा करेंगे ना तो आपका ये रहेगा कि इसको मैं कैसे अच्छे से कर सकूँ। अग्रीड? किसी को भी आप प्रेम करते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हम अब क्या बताएं, हम अपने घर में रिश्तेदार के घर में गए थे। मैं था, पार्थ था, परम सुंदर प्रभु, हम लखनऊ गए थे। तो अब उनका जो भी, हम साधु बन गए थे तो उनके जो घर वाले थे, जो रिश्तेदार थे, श्रद्धा नहीं थी तो रोटी लाए, एक सब्जी बना दी किसी तरह से, बना आलू सब्जी, ठीक है। उससे रोटी लाए, उसमें घी भी नहीं था। हमने कहा घी क्यों नहीं? कहते हम लोग नहीं खाते। हमने कहा तो आप नहीं खाते तो क्या हम लोग भी बीमार हैं? और यहाँ देखिए, जब भक्तों से, जो प्रेमी भक्त होते हैं, वो प्रसाद खिलाएंगे तो वो घी में डुबो के खिलाते हैं। ये लीजिए, डिप किया और लीजिए, खा लीजिए। मना करना पड़ता है, नहीं भाई घी अब हजम करने की उम्र निकल गई है, नहीं लीजिए, ऐसे करके करते कि नहीं, एक और खा लीजिए। अंतर समझ रहे ना सेवा और काम में? तो रूट है वो हरे कृष्ण मंत्र। और आप देखना, जब हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, आप कोई भी सेवा करेंगे, एक हृदय में उल्लास होता है सेवा करने का। सब लोग मानते हैं आप इस बात को? मैं खाली मन से बोल रहा हूँ। चाहे वो प्रचार हो, चाहे कुछ भी आपको सेवा जो मिल रही है, इसमें उल्लास होता है। जब उल्लास होगा तो आप श्रेष्ठतम सेवा करने के बारे में सोचेंगे। ये हरे कृष्ण मंत्र भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत कर रहा है। आप कभी तृप्त ही नहीं होंगे सेवा से। और अच्छा बनाना है, और अच्छा कर सकता हूँ, और अच्छे से कर सकता हूँ, यह त्रुटि रहेगी, और अच्छा कर सकता हूँ। आप खुद ही अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे।
तो मन वहीं लगा रहेगा कि नहीं, कैसे अच्छा करना है, कैसे अच्छा करना है। तो अब ये बताइए कि ये समाधि क्या चलते चलते भी हो सकती है? कहाँ गर्दन जा रही है ऐसे ना? हाँ, मेरे प्रश्न फिर सुनिए। उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है, तो क्या यह चलते चलते भी हो सकती है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए मैं कहूं कि भाई आज आपको खिचड़ी बनाएंगे हम लोग प्रचार के लिए, आप सब्जी लेके आओ, तो वहां क्या चिंतन करते हैं? एकदम सड़ी वाली सब्जी ला दें, यही आप लोग लेने गए थे ना? नहीं नहीं, प्रचार के लिए एकदम बढ़िया सब्जी होनी चाहिए, भगवान की वक्त नए लोग आएंगे। तो अब आप चलते चलते भी समाधिस्थ होगा कि नहीं? ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। कितना प्रैक्टिकल है मन के वेग को रोकना, अदरवाइज मन को रोकना बहुत मुश्किल है। ब्रिलियंट तात्पर्य ऑफ श्रील प्रभुपाद, ना ब्रिलियंट। ऐसी बात बोल रहे हैं जो हम लोग सहज रूप से कर सकते हैं। आप कर ही तो रहे थे पिछली बार, पिछले फ्राइडे को कर रहे थे ना कि हाँ अच्छे से बनाना है, वो दाल अच्छी वाली लेके आनी, चावल अच्छा लाना है, ऐसे करके। और इधर भी सब जब बन रहा था तो अच्छे से बनना चाहिए। देखो जलना, अरे अरे दाल जल जाएगी, जलो मत। भले ही वो लग रहा है सामान्य बातें हो रही हैं, लेकिन वो सब के केंद्र कृष्ण है। मन वहाँ पे संयमित हो जाता है। और सही बताऊँ ना, सही बता रहा हूँ, आप लोग जो कुकिंग करें उस टाइम किसी से बात नहीं कीजिए, जितना संभव हो सके। ये आप प्रैक्टिकल देखिए, जितना संभव हो सके। मैं एक एग्जाम्पल कुकिंग का ले रहा हूँ, इट्स लाइक कंप्लीट, जैसे पेंटिंग करते हैं ना उस तरह से। ऑब्वियसली अगर आपको बहुत बड़ी कुकिंग करनी होगी तो आपको अन्यों का हेल्प लेनी भी पड़ेगी। अदरवाइज अब कल ऐसा एक दिन ट्राई करके देखेंगे आप लोग कि आप लोग को हमें करने दीजिए, हम सब कर लेंगे। अगर 2-4 लोग खाना बनाना हम कर लेंगे, आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ पिच पिच जरूर करेगा। आप कभी करके देखना, स्पेशली वो आइटम जो आपको बनाने में बहुत अच्छा लगता है। व्हाट अ प्लेजर टू कुक फॉर कृष्णा। प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून इज देयर दैट कृष्णा विल एक्सेप्ट योर फूड। मैं तो खाली केवल खाने की बात कर रहा हूँ, और बाकी आप कुछ भी जोड़ लीजिए। आप प्रवचन के बारे में सोचें या कीर्तन के बारे में सोचें, कहीं पे भी, दिस इज लव। इंटेंशन टू प्लीज इज लव। नहीं, सुखी करने की इच्छा तत्सुख सुखित्वम, तभी व्यक्ति सोचेगा ना श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता। उसका मूल है हरे कृष्ण मंत्र। चलिए हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, मनस वेगम, और क्रोध वेग की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। तो अब इसी तरह कहने का अर्थ क्या है? इसी तरह का अर्थ है कि इन वेगों को आप देख रहे हैं, आप फिर से पढ़िए इसको। इसी तरह क्रोध को वश में किया जा सकता है। तो इसी तरह का मतलब क्या हुआ? तो प्रभुपाद जी फॉर्मूला बता रहे वो यह है कि वेगों को रोका नहीं जाए, वेगों को इंगेज किया जाए इसी तरह। जैसे वाणी को वेग को प्रभुपाद ने यह नहीं कहा कि आप चुप रहिए, नहीं बोला ना। मन के वेग को कहा क्या? मन के वेग को बहने दो कृष्ण की ओर, उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने के विचारों में। अग्रीड। इसी प्रकार क्रोध को उन लोगों के प्रति डायरेक्ट किया जाए जो भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं। लेकिन अब एक कठिनाई यह है कि अगर भक्त ही भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तब भाई भक्त लोग भगवान की निंदा तो करते नहीं हैं। लेकिन वो भी होता है। आज एक भक्त गुस्से में बोल रहे थे, आई विल फाइट विद कृष्णा। हमने कहा व्हाट? टिंगड़ी पहलवान, एंड यू विल फाइट विद कृष्णा। नए भक्त समझ नहीं पाते हैं कि भक्त लोगों को भगवान की इच्छा समझ में आए या ना आए, उसको स्वीकार करते हैं, उससे फाइट नहीं करना चाहिए। कृष्ण कभी अपने भक्तों का गलत कर ही नहीं सकते हैं, उनसे कभी गलती नहीं होती है। इन केस आपको नहीं पता हो तो डाउट तो नहीं हो रहा आप लोगों को? कृष्ण से कभी गलती नहीं होती। हम तो बहुत से भक्तों को देख रहे हैं, वो बाह्य रूप से बहुत परेशानी में हैं, मैं मानता हूँ बाह्य रूप से, लेकिन कृष्ण गलती नहीं करते। अनादि काल तक से आज तक कभी गलती नहीं की और अनंत काल तक कभी गलती नहीं करेंगे। तो भगवान पे क्रोध मत कीजिए, बहुत ही गंभीर बात है।
अगर भगवान के पास जाना चाहते हैं तो भगवान पे क्रोध मत कीजिए। हमारे दुखों के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं, भगवान नहीं है। नामी कर्माणि लंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योभिजानाति कर्मभिर न सबद्धते। हमारे दुखों के लिए हम उत्तरदायी हैं। बहुत सिंपल लग रहा ना सुनने में, सब कुछ सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब आपने पे पड़ती है तो व्यक्ति कहता है इतना दुख, मैं तो खत्म हो गया, जबकि बोलने के लिए बचा है जिंदा। लेके कुछ आया नहीं, लेके कुछ जाएगा नहीं। और भक्त भी इस प्रकार से कंप्लेन करते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बोलना तो ये चाहिए कि मेरे संग इतना कम क्यों हो रहा है। ये हो गया नॉन कंप्लेन भावना। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है कि भक्तों को अपने कर्म नहीं भोगने होते हैं, लेकिन वो कर्म जरूर भोगने होते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छे होते हैं। अब समझ में आ रहा है। और वो कर्म भगवान भुगवाते हैं। क्यों? ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, कषाय शुद्ध हो जाए। वह क्यों? कषाय शुद्ध हो जाएगा तो उत्कंठा बढ़ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना, भगवान पे कभी क्रोध नहीं करना है। और आप कहोगे नहीं हम तो कभी क्रोध नहीं करते, लेकिन अगर कुछ कठिनाई भगवान के द्वारा दी गई है, जो कि दी जाती ही है भगवान के ही द्वारा, तो व्यक्ति को चैं नहीं करना चाहिए। भगवान के ही धाम में जाना है, उनसे क्रोध करके क्या मिलेगा हमको, बताइए आप। दूसरा, भगवत भक्तों की निंदा करते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में अपने क्रोध को वश में करते हैं। अब मैंने गलत बोल दिया, गलत तरह से पढ़ दिया। यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। अब आपको अपना सामर्थ्य देखना होगा। अगर भक्तों की कोई निंदा करता है तो अब व्यक्ति, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बेस्ट हमारे लिए कि वो स्थान छोड़ के चला जाना चाहिए या आर्गुमेंट में उनको परास्त कर दे। इसके अलावा कुछ वायलेंस हमने नहीं करना है। और मैंने कई बार देखा कि अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो अब उसका दिमाग पहले से भ्रमित, तो आपके आर्गुमेंट सुनेगा भी क्या। ये मेरा अनुभव है कि जब व्यक्ति भ्रमित होता है तो कुछ भी आर्गुमेंट तो वो सुनेगा नहीं। मैं एग्जाम्पल दूँ, एक हमारे सीनियर मित्र ही हैं मेरे, तो उनसे बात चल रही थी तो हमने कहा देखिए दूसरों के दुख को दूर करता है तो ये भगवान के परम आराधना है, बल्कि नहीं दूसरों के दुख को देख करके रोए तो ये भगवान की परम आराधना है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, या तपे उनको सहायता करे तो अब कहते ना हमको प्रभुपाद जी की बात को फॉलो करना है। तो फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखो, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति रूढ़ हो गया उस बात पे कि वो मानने को ही तैयार नहीं, तो उसका आर्गुमेंट क्या किया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत निंदक है तो ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए, उधर से हट जाइए, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। मैंने कई बार देखा कि लोगों को समझाने से भी काम नहीं बनता, उनको भगवान समझाएंगे, वो अपने तरह से, भगवान की लाठी बिना आवाज़ चलती है। यू डोंट एसोसिएट विद सच पीपल। देखिए मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ, किसी भी भक्त के बारे में कुछ भी नेगेटिव आपने सुना, वो झूठ हो या सच, उससे मतलब नहीं। हमारा दिमाग ज़रूर खराब हो जाएगा। हमारे दिमाग में एक और व्यक्ति आ गया जो कि खराब है, तो इसलिए थोड़ा दूर रहना चाहिए बस भक्तों से। ये भी तो क्रोध का प्रदर्शन है। हम आपकी बात अच्छी नहीं, हम जा रहे हैं, ये भी तो तरीका है ना क्रोध पर प्रस्तुत करने का। अब हमको बात आपकी पसंद नहीं आ रही, हम जा रहे हैं, वी डोंट वांट टू हियर दैट। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा माधाई नामक 2 दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टक में भगवान चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।
लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो असली भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। हनुमान ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण हैं। वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा, बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तब वह वश में हो जाता है। अब आप ये बताइए, ये क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समद्भवा, है ना? क्रोध उत्पन्न होता है रजोगुण से। लेकिन अगर भगवान, और वो कैसे उत्पन्न हुआ? काम से। काम अगर भोग की इच्छा उत्पन्न हुई, वह तृप्त नहीं हुई तो क्रोध में परिणत हो गई। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की निंदा कर रहा है, भक्तों की निंदा कर रहा है, तब क्या हम जो क्रोध प्रस्तुत कर रहे हैं वह इस सीक्वेंस में उत्पन्न होता है कि काम और काम के बाद क्रोध? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है? जब कोई व्यक्ति भगवान की निंदा कर रहा है और हमें क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब है आपका भगवान से प्रेम है। आपकी बहन को कुछ बुरा भला कहेगा तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? आपकी माँ को कोई बुरा भला कहेगा तो खराब लगेगा कि नहीं? क्यों लगेगा? क्योंकि आपका अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने किसी से भी प्रेम है। और अन्य जिनसे प्रेम नहीं है उनकी मृत्यु के बारे में सुन के भी कुछ नहीं होता है। नहीं होता है कि नहीं? तो यह भी खुश होना चाहिए कि भगवान कृष्ण के बारे में या भक्तों के बारे में कोई गलत बोलता है और हमको क्रोध आता है तो ये हमारे प्रेम का ही लक्षण है, ये काम का लक्षण नहीं है। अन्य लोग जिनका भगवान से कोई प्रेम नहीं है या भक्तों से कोई प्रेम नहीं, उनके प्रति कोई भी हिंसा होती है, निंदा होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे बस, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका भगवान से और भक्तों से प्रेम नहीं है। तो ये हनुमान जी को क्रोध आया था, किस बात पे क्रोध आया था भाई? वो भगवान राम के विरुद्ध चल रहा था रावण। उनकी कोई कामना पूरी ना हुई हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति अमेरिका में आया, उनकी पत्नी आई, वो पत्नी को बहुत दिक्कत थी। बोले ये किशन, कृष्ण नहीं बोल रही थी, किशन, ये किशन ने इतनी शादी क्यों करी? महाराज बोले अजीब सा लगा, यही प्रश्न इसके पास करने के लिए, और कुछ नहीं है। तो महाराज कह रहे थे, हम उत्तर नहीं देना चाह रहे थे, छोड़ रहे थे। फिर पीछे लगे, नहीं ये बताइए कि किशन ने इतनी शादी क्यों करी? किशन बोल रही, कृष्ण नहीं बोल पा रही। तो तीसरी बार मतलब बोली तो महाराज कह रहे थे, भाई क्रोध तुमको है ही। हम लोग उद्विग्न हो गए। हम बोले, अरे तो तुम्हारी बहू बेटी को लेके चला गया क्या? कृष्ण ने शादी करी तो तुम्हारी बहन को तो नहीं लेके चला गया ना, बेटी को लेके चला गया हो। तो उनका पति भी यहाँ पे आ गया था माता जी का। बोले कैसे साहब सन्यासी हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो कह रहे थे तो आप कुछ भी बात कर लेंगे, आप कुछ भी बोल देंगे भगवान के बारे में। तो जो व्यक्ति भगवान को निराकार कहता है या भगवान के बारे में आक्षेप करता है, उसके प्रति भक्त लोग क्रोधित हो ही जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपने सामर्थ्य को देख करके क्रोध का उपयोग कीजिएगा। अगर आप चुप नहीं करा सकते हो तो फिर हट जाना चाहिए वहाँ से। दैट्स बेटर। ठीक है, जहाँ तक मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप प्रभुपाद जी मेरी इंद्रिय तृप्ति पे बहुत बम मार देंगे। जीव का एक खाने पीने में कटौती हो जाएगी। फिर भी हम करते बुद्धि से पढ़ लेंगे, हम सारी चीज़ पालन नहीं करेंगे। वी आर नॉट सो ओबीडियंट ग्रैंड डिसाइपल, बट वट एवर वी कैन फॉलो। जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। अब भक्त लोग जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे, प्रभु जी हम लोग तो दाल चावल खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और भगवान को भोग लगे खाते हैं।
तो देखिए बहुत स्पष्ट और बहुत प्रैक्टिकल बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए खाने की वस्तु दिख जाती तो जीभ तुरंत लपलपाने लगती है, तो वो नहीं करने देना है। एक जबान को लगाम दो, प्रसाद आया होगा तब खाओगे, अन्यथा नहीं। और आप देखेंगे, हम तो देख ही रहे हैं भक्तों को अपने सामने, कि अगर आप 9 बजे और 5 बजे का नियम पकड़ लें, ऑल्दो मैं सबके शरीर के बारे में नहीं बोल सकता, सबका शरीर अलग अलग प्रकार का होता है, तो और कोई ये खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं आती। ये तो मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। 9 बजे प्रसाद पा लीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है, खिचड़ी जो भी आपको, मतलब अपने शरीर को देख लीजिएगा, और उसके बाद सीधे 5 बजे भूख लगी, खा लिया, क्लास दिया, सो गए। इस मामले में मुझे बहुत खुशी होती है कि भगवान ने कम से कम इतना नियंत्रण दे दिया कि बकरी की तरह बार बार चरते नहीं रहते, है ना। मैं समझता हूँ हम लोग खाने का विचार भी नहीं आता होगा, बल्कि मुझसे कोई पूछे कि आज शाम को क्या बनाना है, तो वो मेरे लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। हमें कहा ये मत पूछे कि शाम को क्या बना, कुछ बना दीजिए और आप दे दीजिए। क्या खाएंगे या क्या होगा, ये विचार मन में नहीं आता है। क्या ये मेरे संग ही होता है या आप सब लोग भी इस पे, मतलब ना बाजार में जाकर के हम कुछ खाएं, ये तो शायद संकल्प आना बंद हो गया होगा ना। डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट एडवांसमेंट? यस, क्योंकि जीव के द्वारा ही सारी इंद्रियों को भोजन मिलता है। इंद्रियां हमारी शत्रु हैं, लेकिन उनको भोजन मिलता है जीव के द्वारा। तो अगर प्रसाद खाएंगे, अपने आप ये इंद्रियां धीरे धीरे करके शमित हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। तो प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। अब प्रसाद से वश में कैसे होंगे? यज्ञश्रेष्ठाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल भिषय, बस इतना। यज्ञ के उच्चिष्ट, भगवान के उच्चिष्ट को संत जन ग्रहण करते हैं और इस कारण से सारे किलभश, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए उसको। जो लोग गृहस्थी में हैं उनसे निवेदन है, अगर पत्नी भक्त है तो वही बनाए, मेड से मत बनवाइए जो ना जप करती है, ना उसको स्नान का कुछ पता है। ये सब बहुत खराब बात है। प्रेम को पैसा देके नहीं खरीदा जा सकता है। भाई मंदिर है, बहुत बड़ा है, उसमें 1000 तरह के लोग आते हैं, हज़ारों के लिए बनाना एक कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जिसके हाथ का बना हुआ ग्रहण कर रहे हैं, उसकी चेतना आपके पास आती है। न सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद जो दे रहा है उसके हाथ का दिया हुआ वस्तु भी आपको प्रभावित करता है। अभी आप देखने वाले हैं, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम अर्थात भक्तों के हाथ से बना हुआ प्रसाद, और वो बनाया जाए, उसे सब्जी भी वैसे काटा जाए और खिला जाए। हमारा तो अनुभव बस पार्टी का है। एक ब्रह्मचारी 9 के लिए बनाते थे और उतना दिव्य प्रसाद होता था। वही सब्जी काट रहे हैं, वही इसको कुकिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर ऑफरिंग हो रही है, बस भी चल रही है। पकड़ पकड़ के कभी बनाते थे, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी वैसे होता है। कौड़ी चल रही था चल रही है, उधर बस भी चल रही है, इसमें किचन हुआ करता। बड़ा एडवेंचरस जीवन था। 15 दिन हम लोग 15-20 दिन तक जाया करते थे, और वो प्रसादम की क्वालिटी ही अलग होती थी। और मैं केवल ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, भक्त लोगों को भी हमने देखा है। माता लोग के घर प्रसाद में कभी पाने जाता हूँ तो वहाँ देखते हैं कि जो लोग डिवोटी हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, उनके हाथ का प्रसाद अलग होता है। हमारे सर, हम लोग एक बार ऐसे सर डांटते रहते थे, लेकिन उनका कर्तव्य था डांटना, लेकिन एक बार बोले, देख रहे हो लड़कों को? जिस कॉलेज, रायपुर कॉलेज में गए थे, वहाँ लड़के सब क्या करते थे रूम में, हम लोग बुलाने गए तो वो चड्डी में घूम रहे हैं सब पड़े हुए हैं ऐसे, और कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ पूरा रूम में अंधकार पड़ा हुआ है, धुआं जल रहा है। तो सर कभी हम लोग ऐसे मुख पे कभी वो प्रशंसा नहीं करते थे, लेकिन वहाँ के टीचर उनके, हम लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ आए तो बोले, देख रहे हैं इन बच्चों को। जबकि उस समय भी हमारी इंद्रियाँ कितनी संयमित थी हमको भी पता है, लेकिन फिर भी सुबह उठते थे, कुछ माला करते थे और सामान्य प्रसाद बनाते थे तो भी अच्छा लगता था। और ये आज तक का नियम है, आप देखो करके। भक्त का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हाँ, और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, ये क्या है? पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पूरा नहीं किया था, पीछे का सब गायब कर दिया लगता है। भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। ब्यूटीफुल लाइन ना।
आप प्रसाद खा नहीं रहे हो, भगवान ने व्यवस्था करी है कि आपके पास आज वो प्रसाद आए। आज हम लोग का प्रसाद में मिर्च वाली दाल और अधिक नमक वाली सब्जी दी गई। तो जिन्होंने बना करते पता नहीं, हम तो मिर्च कभी डालते नहीं, आज मिर्च क्यों डाल दी। हमने कहा भगवान की वही व्यवस्था थी कि मिर्च अधिक आए और नमक भी अधिक आए। प्रभु जी अब क्लास में क्यों बोल रहे हैं, नाम तो नहीं ले रहे हैं, as long as I don't take the name is okay, is it not? तो सामान्यतः व्यक्ति उद्विग्न हो जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तो भक्त लोग जानते हैं कि आज हमारे भाग्य में ये है। ऑल्दो ये भी ध्यान रखना चाहिए कुक को कि इससे पहले कृष्ण को खिलाया है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम ज़्यादा नहीं गंभीर होना चाहते, बस इतना प्रबाद बहुत सिंपल बोलते हैं, कृष्ण तुमको लूची पूड़ी दे तो लूची पूड़ी खाओ। लूची पूड़ी समझते हैं, मिठाई, और कभी सूखा चना दे तो सूखा खाओ। महाराज को बोलते कभी कभी दो जगह से इन्विटेशन आ जाएगा आपको, और कभी कभी एकदम सूखा मामला लेगा, नहीं खाने को मिलेगा। हमको तो हंसी आ रही है सही में। हम एक भक्त जानते हैं करोड़पति और खाने की दिक्कत, हमने कहा अरे यार हद हो गई, करोड़पति हो और खाने की दिक्कत, इसका मतलब किसी को खिलाया नहीं है तभी दिक्कत है, और कुछ दिक्कत नहीं है। अगर किसी को खिलाया है प्रसाद, अन्न, आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं जा सकते हो। अन्नदान महादान कहा जाता है, ये भागवत में आएगा देखना। इसीलिए गृहस्थों को खिलाना चाहिए, लोगों को बुला बुला के खिलाना चाहिए वस्तुतः। आप लोग अनुभव है, कुछ ऐसा अनुभव होता है जब प्रसाद खाते तो एक विशेष प्रकार की तृप्ति का अनुभव होता है, विच वॉज नेवर देयर विद फूड। अभी नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन ना करे। हमें लगता है कि और सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, सुनना चाहेंगे सब बातें। हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे थे ना। नियत समय अच्छा है 9 बजे। मैं जानबूझ के 9 बजे बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी माला टाला पूरी हो जाती है। एक बार पेट में खाना डाला तो अब भूल गए अपनी माला। याद था कि खाना वाना खाने के बाद अब माला होती नहीं है। अब तो आलस आ रहा है, सारा खून तो आंतड़ियों में जा रहा है, माला के पास कैसे जाएगा। सो यूज सम इंटेलिजेंस, फिनिश योर माला बिफोर योर दिस थिंग। अब नियत समय का मतलब समझ लीजिए, ये नहीं कि चलो अब क्लास के बाद दनादन केक पकौड़ा पुआ खा लिया, मतलब सुबह की अब कोई सुबह की बैटिंग कैसे करने से कोई मतलब नहीं। ये आप लोगों को बहुत सिंपल बातें लग रही होंगी, यही सिंपल बातें लोगों को ले डूब देती हैं। क्यों नहीं उठ पा रहे हैं सुबह? भैया समझ लो ये आज आखिरी दिन है, अगर आखिरी शाम है। इट कैन बी पॉसिबल कि आज आखिरी शाम हो। ऐसे करके धर्म संपादित करना चाहिए। कल हो सकता है कि मेरी आखिरी 16 माला हो, हाँ, उसके बाद दोबारा नहीं करना पड़ेगा। नहीं, अगला शरीर, इज इट नॉट? चाहे किसी भी आश्रम में हो, ये याद रखें कल का दिन आखिरी है। काउंसलर को या गुरु जी को आप बोल सकते हो मेरे को ये कठिनाई है, ये है, फलाने खाना उठ नहीं पाया, लेकिन मृत्यु को नहीं बोल पाएंगे। So in that way we have to control lead the life like this. प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था, यहाँ उनके शिष्य आए थे कि यहाँ के भी मिठाइयों पे, वो मिठाइयों की दुकानों पे जा जाकर खाते बैठे। दूध की मिठाई को लाकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है, बट दैट इज लाइक कॉम्प्रोमाइज्ड ऑप्शन, क्योंकि वह मिठाई जब बनाई गई तो भगवान के लिए नहीं बनाई गई थी, वो बेचने के लिए बनाई गई थी। जब आप मिठाई बनाओगे तो आप भगवान के लिए बनाएंगे। हम नाम लेना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे। NRI गिल में जो प्रभु जी रहते हैं, उनके घर में माता जी कितना सुंदर दूध पकौड़ा बनाते हैं। हूँ बोल रहे हैं, आपने कभी खाया है? हाँ, हम लोगों ने खाया है। यस, वी हैव ब्रॉट दैट क्लासरूम में, हमारे एक्स क्लासरूम में। तो अब ये कहना कि हम बना नहीं सकते, ये तो आलस्य का ही द्योतक है। जो होटल वाला बना रहा है वो सब तो आप बना ही सकते हो, अगर बनाना चाहो तो। घर में क्यों नहीं बनाते? मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। अभी तो वो वक्त क्लास में नहीं आ रहे हैं। बोले पापा समोसा ले आते हैं। ये छोटी बच्ची नहीं बोल रही है, बोल रही है बच्ची 23-24 साल की छोटी बच्ची।
अभी शादी के लायक नहीं हुई, छोटी बच्ची 23 साल की, पापा समोसा ले आते हैं इसलिए भोग लगा के हम लोग खा लेते हैं। तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? नहीं प्रभु जी, बर्तन बहुत धुलना पड़ेगा। मेरी माँ की उनसे बात हुई समोसे के बारे में, तो कह रहे हम बना तो सकते हैं लेकिन बर्तन बहुत धुलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आलस भरा है इसलिए व्यक्ति होटल में जाके खा रहा है। वी शुड नेवर डू दैट। खाना बनाने वाले की चेतना उसमें प्रवेश करती है। अब बताइए ना, मोस्टली मिठाई हलवाई की क्या चेतना होती है? कृष्ण ही कृष्ण मेरे प्रभु त्राता जीव हो लगे, हलवाई हो ज्ञान नहीं, हलवाई कोई ज्ञान नहीं है। हमारे सामने भक्त हैं, साधना के संबंध में उनका नाम है। तो अब भक्त लोग ऐसा प्रसाद बनाते हैं, उतना मुंह में डालते हैं और वो गायब हो जाता है। आप लोग पता नहीं अपने इंद्रियाँ कितनी शुद्ध हुई है कि हमको तो दम प्रकट दिखता है कि अगर भगवान का प्रसाद किसी भक्त ने बनाया, इट जस्ट टेस्ट डिफरेंट। यहाँ तक कि हमारे तानिश प्रभु बता रहे थे कि उनके जो शिक्षा गुरु हैं वो यह तक बता देते हैं कि तुम गुस्से में बनाए कि खुश मन से बनाए, इतने सेंसिटिव हैं वो। सो इट ऑल अ मैटर ऑफ कितना व्यक्ति शुद्ध हुआ है। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीव के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। कितने लोगों को ये अनुभव है कि पता है कि पेट भर गया है, उसके बाद भी 2-4 चावल या और जो भी है ठूस लेते हैं। तो फिर रोज का काम है, इसे मालूम क्या करना है, तो रोज ही काम है, इज इट नॉट? ऐसा खाते हैं जैसे लगता है कि अब दोपहर में मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं? मैं अपने पे हंस रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ओवर ईटिंग की आदत है, भले प्रसाद हो लेकिन इतना अच्छा मिल रहा है, अब पता नहीं दोपहर में क्या मिलेगा, खा लो उसको, फिनिश कर दो, है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, जोक करते हुए, कह रहे देखो उधर चीख रहा है, नहीं और नहीं और नहीं, तो जी बोलती डोंट प्रीच मी फिलॉसफी, सिद्धांत मुझे मत सिखाओ, मैं भी सिद्धांत जानती हूँ, मैं सिद्धांत बोल रही हूँ, मुझे सिद्धांत सिखाओगे तुम? खा रहा है अभी को। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कभी? कुछ नहीं होगा उससे। मेरी माँ जब जिंदा थी तो एक दिन खा ली आलू बैगन, उसके बाद सांस फूली, हमने कहा मेरे सामने ही मर जाओगे आप, क्यों आलू बैगन खा रही हो आप? बहुत। एक दिन बनाई, इमरती बनाई, मुझे खिलाई, उसके बाद वो खुद भी खा ली और मरने की अवस्था में आ गई, सांस सारी फूलना चालू हो गया। हमने कहा अरे भाई जब नहीं हजम हो रहा है तो क्यों ग्रहण कर रहे हैं? लेकिन ये दिखाता है कि जीवा का वेग बहुत कठिन है। एक इंटरेस्टिंग बात आप जानते ही हैं कि अन्य इंद्रियों को नहीं देंगे उनका भोजन तो शांत हो जाएंगी, लेकिन इंद्रिय जीव को नहीं देंगे तो वो और प्रबल हो जाती है, नहीं लाओ मुझे खिलाओ, ऐसे करके। और नहीं आपको विश्वास है तो जरा 10-5 दिन आप खाली बॉयल सब्जी और रोटी खाइए, उसके बाद देखिए बन जाएंगे आप क्या, भूखा साधु भाग बराबर इंसान, कोई खा जाएंगे ना, भरोसा नहीं। बहुत टफ है। इसके बाद हम जो कल पढ़ते हैं, नहीं एक तो इसको पढ़ के ही रुकेंगे। इसी प्रकार जननेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जननेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डलास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भक्त भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जननेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि गृहस्थों को भी गोस्वामी बनने की अपेक्षा की जाती है। प्रभुपाद किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। ये नहीं सोचना होगा जितना इंद्रिय संयम है केवल ब्रह्मचारियों और वानप्रस्थों सन्यासियों करना है। ये हमें ध्यान देना होगा कि गृहस्थ जीवन में संयमित जीवन नहीं रखा तो वानप्रस्थ में असंभव है, वानप्रस्थ ले ही नहीं सकेगा व्यक्ति। जैसे ब्रह्मचारी जीवन में अगर इंद्रिय संयमित नहीं हुई है तो अब गृहस्थ में क्या करेगा बताइए? आजकल लड़के लोग तो कोई ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग लेते नहीं है, तो वो बैचलरशिप कह लीजिए, ब्रह्मचारीशिप नहीं, बैचलरशिप में भी मूवी देखते हैं और शादी के बाद भी मूवी देखेंगे।
वो जब शादीशुदा नहीं थे तब भी इधर उधर की बातें करते थे, उधर की चीज़ें खाते थे, और शादी के बाद भी वैसा ही करेंगे। इसीलिए पत्नियों का सम्मान भी नहीं रहता ऐसे पतियों के प्रति, किसी भी पत्नी का नहीं होगा। और पत्नियों को भी यही हालत है, जो वो पहले कर रही थी वही आप शादी के बाद भी करेंगे। और ये सब बातें जब हम लोग बोल रहे हैं, तो सुन रहे हैं, तो लग रहा है बड़ी कठोर बातें हैं, लेकिन अगर दृष्टि वाकई हम सबकी, मेरी दृष्टि अगर ऊपर की ओर है कि मैं भगवान के पास जाना है, तब ये बातें कठोर नहीं लगेंगी। क्योंकि दृष्टि देह की तरफ है, इस कारण से बातें कठोर लगती हैं, फेनेटिकल लगती हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो लोग भक्त लोग हमारे सामने अभ्यास कर रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने का, उनको लगता है इसके अलावा भी कुछ खा सकते हैं क्या। सुनिए, आवर माइंड बिकम्स एडजस्टेड टू एनी ऑस्टेरिटी वी डू। हमारा मन किसी भी तपस्या के प्रति अभ्यस्त हो जाता है जो हम करते हैं। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। अब आप एक बात देखिए कि प्रभुपाद जी ने वाचो बेगम के बारे में क्या बोला था, कृष्ण कथा का उपदेशक। और यहाँ कह रहे हैं कि इन विधियों को अभ्यास पूरी तरह से कर लेता है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सुन रहे हैं कि हम जब पूरी तरह इंद्रियों को संयमित कर लेंगे तब भगवान के बारे में बोलना शुरू करेंगे। हम जब भगवान के बारे में बोलेंगे तो उससे इंद्रिय संयमित होंगी, ये कहने का अर्थ है। वो हमारा अभ्यास है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ भगवान के बारे में बोलने का, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ भगवान की कीर्ति को बोलने का, मैं अभ्यास कर रहा हूँ अपने मन को संयमित करने का। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अ डिस्क्लेमर ऑलरेडी बीइंग पोस्टेड हियर। उम्मीद है कि आप लोग होंगे या नहीं होंगे हमको नहीं पता, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अब मैं इसको बहुत स्पष्ट बोल सकता हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ, इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी देख रहा हूँ, लेकिन अभी मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ, और जो मुझे समझ में आ रहा है वो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इतनी सत्य बात है कि जितना भी इंद्रिय हम स्वयं थोड़ा बहुत करते हैं, उसका प्रभाव आपको अपने चित्त पे इस प्रकार से दिखता है कि बातें समझ में आती हैं कि क्या बोला जा रहा है। और जब बिल्कुल इंद्रियों को छोड़ देंगे तो फिर व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आएगा कि जीवन के सत्य क्या। जब हमको समझ में नहीं आएगा तो हम बोलेंगे क्या। आगे की बात होगी, उसको हम कल देखेंगे। कुछ प्रश्न किसी का है तो देख लेते हैं। देखिए, एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रश्न प्रसंग में पूछना होगा, तभी उत्तर दिया जाएगा। त्रेता युग में श्री राम आए, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, सतयुग में कौन आए थे। अब इसका संबंध बताइए श्री उपदेशामृत से है। अच्छा, आपने भगवान का नाम लिया, लेकिन मान लीजिए मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आप क्या F=ma क्या होता है, तो ये तो फिजिक्स की बात हुई ना। तो प्रश्न प्रासंगिक पूछिए। और क्या है, मन तो मटेरियल यूनिवर्स का है, फिर भी हम लोग क्यों अपने आप से मन के आइडेंटिफाई करते हैं। मिथ्या अहंकार के कारण। अगर कोई भगवत भक्त की निंदा करता है तो कौन कान पर हाथ रख के वहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्या किशन एक कृष्ण का दूसरा नाम है? अपभ्रंश है। मेरे पिताजी भी भगवान श्री कृष्ण को इंसान मानते हैं और कुछ दिन पहले इतना बोल दिए कृष्ण का नाम मत लो, तो वो तो कृष्ण बोले ना। तुम कृष्ण कभी नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? कृष्ण कभी नहीं बोला, तो खुद ही कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो फिर तो कैसे आगे मालूम करिए। पहले आप ऐसा करिए, आप कृष्ण का नाम कभी मत बोलिएगा, तब आप इंस्ट्रक्शन दिए। किसका नाम नहीं बोलना है? कृष्ण का नाम। तो आप खुद ही कृष्ण का नाम ले रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कृष्ण का नाम नहीं लेना। ये नहीं, हमने गीता में भगवान कृष्ण की बात सुनी, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव तरो जनः। तो आप श्रेष्ठ हैं, पिताजी हैं, तो आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो इसलिए मैं कृष्ण का नाम ही लूंगा। हाँ, देख के इतना गुस्सा आता है, जोर जोर से हरे कृष्ण करता हूँ, तो अच्छी बात है।
गुस्सा आए और आप हरे कृष्णा बोलेंगे तो उसको भी सुनाई पड़ेगा, तो उसको कठिनाई नहीं है, ये तो अच्छा गुस्सा है। भागवत कब पढ़ाएंगे? जब मुझे समझ में आएगा। एक कुछ प्रश्न ऐसा कीजिए जो प्रासंगिक हो। अच्छा ये बताएं, नाम नहीं रख रहा हूँ जिसने प्रश्न किया, ये नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप पी गए हैं क्या? अगर बोर लगता हो तो हम कल से बंद कर देंगे, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन ये बातें क्योंकि हमारे भक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और जब भागवत पढ़ाने लग जाऊंगा तो कहेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, ये बातें बहुत कठिन है, इत्यादि इत्यादि। तो भागवत तो पढ़ाएंगे ही। ये गोस्वामी ग्रंथ हैं, इतनी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं, उसके बाद आप लोग फिर ऐसा बात करते हो तो मुझे बहुत निरुत्साह कर देते हैं। एक ग्रंथ ले रहे हैं तो एक ग्रंथ को पढ़िए ना कि यहाँ पे बातें व्यर्थ की हैं। क्या व्यर्थ की बातें यहाँ पे बोली जा रही है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इतने ज़्यादा हम प्रवीण हो गए कि जो बातें बोली गई उसे हम सीख लिए हैं। और अगर भागवत की ही बात की जाए, जो मैंने प्रथम स्कंद पढ़ाया है कि आपने पूरा पढ़ लिया है, सारी सीधे स्वामी की टीका 17 दिन चर्चा किया हूँ पहले अध्याय पे, पहले अध्याय के पहले श्लोक, उसको कौन पढ़ेगा? आपका बाप। क्यों नहीं होमवर्क करते हो? अब मुझे कम से कम 5-6 लोग ये बात बोल चुके हैं, क्या उन सब ने पूरा प्रथम स्कंद पढ़ लिया? पहले पढ़ के आओ ना। कुछ सेंस होना चाहिए ना आपको बोलने का। आपकी केमिस्ट्री की किताब को पढ़ा रहा हो, कहेगा फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ाते हो, वो चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाते हो? आप जो एक ग्रंथ पढ़ा रहा हो तो उसे पढ़ाना चाहिए ना, आपको पढ़ना चाहिए ना। नहीं तो मत पढ़िए, जब भागवत आएगा तो तब आ जाइएगा। अभी तो ये कम से कम महीनों चलेगा। दिस इज़ वेरी बैड। मैं कम से कम 7 बार ही सुन चुका हूँ, 7 लोगों को सुन चुका हूँ, तो मैं बंद कर देता हूँ फिर। और उससे पहले लोग बोल रहे थे कि उपदेश में पढ़ाइए, ये क्या तरीका है? थोड़ा कल्चर सीखिए कि क्या क्या बोलना चाहिए। अब गीता सुबह पढ़ा रहा हूँ, उसके प्रवचन सुनते हैं आप लोग? ठीक है। और अगर माइंड अभ्यस्त हो जाता है तो एनी ऑस्टेरिटी फॉर्म देन स्टिल वी रेजिस्ट डूइंग तपस्या। ना, ये गलत है कह रहे हैं। अब ये बात देखिए, ये विरोधाभास है। इन्होंने कहा कि आप हमारा मन, जैसे मैंने प्रवचन में बताया, किसी भी तो तपस्या को करने का अभ्यस्त हो जाता है। फिर ये कह रहे हैं नहीं, लेकिन फिर मन रेजिस्ट क्यों करता है? इसका मतलब है अभी आपका मन, हमारा मन उस तपस्या को करने का अभ्यस्त नहीं हुआ है। जब मन अभ्यस्त हो जाएगा तो रेजिस्ट नहीं करेगा। आप देखो, हम देख रहे हैं बहुत से भक्त लोग अब एकदम सीधे बैठ के जप करते हैं। उनसे बोलो कि ढीले बैठ के जप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बार बार मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि जप को ठीक से बोलिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसका महत्व। ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मंत्र। तो इसका अब ये हो जाएगा कि थके भी होगे तो भी मंत्र का उच्चारण ठीक से होगा। महात्मा प्रभु इस बात को बोल रहे थे कि देखिए, ध्यानपूर्वक जप करने के 40 साल के अभ्यास के द्वारा अब मैं चाहे कितना भी थका हूं, मैं एक लेवल से नीचे नहीं जाता मेरे जप में। It does not matter what you do one day, what matters you do what matters what you do every day। मुझे पता है, गुस्सा इस बात पे आता है कि जो इतनी सूक्ष्म और छोटी छोटी बातें जिनका महत्व हमारे भजन पे बहुत अधिक है, उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, एज इफ हम सब सीख गए हैं। ये एक एक चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। तो मन अभ्यस्त हो जाएगा, उसको सुख मिलने लग जाएगा तपस्या में, वह रेजिस्ट नहीं करेगा। जब तक रेजिस्टेंस है, हमको और आवश्यकता है अभ्यास करने की। विल स्टॉप हियर। थोड़ा सा मेरे क्रोध को आप लोग सहन कर लीजिएगा। मुझे मेरा कर्तव्य है कि जो बार बार गलत कहा जा रहा है उसको फिर करेक्ट किया जाए। यद्यपि जिन्होंने बोला पहली बार, उन्होंने पहली बार बोला, लेकिन 6-7 लोग और बोल चुके हैं। भागवत कब पढ़ाएंगे? ऐसे लोग नेट ऑफ स्टेशन किसी काम की नहीं है। मुझको एक बहुत सीनियर वैष्णवी, क्या नाम उनका, श्रीमती माता जी बोल रही थी, यू शुड रीड दिस, इट विल हेल्प यू टू चैंट प्योरली। It rather it will empower you to chant purely। और भी कुछ चाहिए फायदा आपको? So we'll stop here। हम पारायण करके रुक जाएंगे।